हेलो फ्रेंड्स। कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 को डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने और उसमें स्टार्स हैं ऋषभ शेट्टी, गुलशन देवैया और रुक्मिणी वसंत। ये फिल्म 2022 की सेम नेम की फिल्म का प्रीक्वल है। वो फिल्म एक सरप्राइज हिट थी। एक छोटी सी कन्नड़ा फिल्म आती है और पूरे देश में छा गई थी वो फिल्म। मतलब शायद 15-20 करोड़ रुपए की बजट से बनी थी और ओवरऑल उसका जो बिजनेस हुआ था वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ के पार चला गया था। और ये फिल्म उसको एक तरह से प्रीक्वल को और जो पूरा लेजेंड है कांतारा का और भूतकोला जो ट्रेडिशन है उसको और विस्तार से और गहराई से दिखाने की कोशिश करती है। थोड़ा सा प्लॉट मैं आपको बता दूं, प्लॉट बिल्कुल सेम है। ये फिल्म टेक प्लेस करती है, साल तो नहीं बताया गया, बट कदम्ब डायनेस्टी जब रूल करती थी उस एरिया में तब की बात है। और इसमें भी एक बार एक राजा जाता है जंगल में और उसको वहाँ से जो पंजुर्ली का जो पत्थर है वो चाहिए होता है, उसको नहीं मिलता है। फिर उसके आने वाले वंशज होते हैं, वही फिर से वही करने की कोशिश करते हैं, उसको वापस लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसका स्केल बहुत बहुत बड़ा है। जहाँ जो पहली फिल्म थी वो एकदम छोटी थी, ये फिल्म बहुत ही बड़े स्केल में है। मतलब पूरे सेट पीसेज हैं, एक्शन सेट पीसेज हैं, सेनाएं हैं, वो सब कुछ है इसमें और बहुत ही टॉप लेवल है वो सब चीज़ें। ये फिल्म यार बहुत कमाल की है। अगर ये एक स्टैंड अलोन फिल्म होती ना, अगर आपने कांतारा ना देखी होती और अचानक आप इसको देखने चले जाते अचानक से, आई थिंक इसको आप बहुत अप्रिशिएट करते। बहुत कमाल की फिल्म है ये। इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन के ऊपर मैं कितनी बात करूँ, इतना कमाल का प्रोडक्शन डिज़ाइन है। जो राजा का जो महल है, जो सड़कें हैं, पूरा गांव, बंदरगाह जो दिखाया है पानी के किनारे, वो सब इतना सुंदर लगता है देखने में, इतना रियल लगता है। जो राजा का दरबार है वो भी बिल्कुल भरा हुआ लगता है, जैसे कि सड़कें हैं लोगों से भरी हुई, दरबार भी एकदम ठठास ठस लोगों से भरा हुआ है। मतलब बहुत ही लिव्ड इन लगता है। ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रोडक्शन डिज़ाइनर ने एकदम बना, जैसे कि आप धर्मा प्रोडक्शन की मूवीज़ देखते हैं तो आपको लगता है साफ देख के कि एकदम अभी भी बनाया गया है फैक्ट्री से लाके सब कुछ। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ही लिव्ड इन लगता है। लगता है कि यहाँ पे लोग रह रहे थे। आप एकदम भी ऐसा लग रहा है कि आप पुराने समय में वापस चले गए। खासकर जो ओवरहेड शॉट है जंगल के, इतने खूबसूरत लग रहे थे कि क्या बताया जाए। म्यूज़िक जो लोकनाथ का है, एज़ यूजुअल इस फिल्म की बैकबोन है वो म्यूज़िक, कमाल का म्यूज़िक है। परफॉर्मेंसेज अक्रॉस द बोर्ड कितनी कमाल की, खासकर गुलशन देवैया की मैं बात करूँगा। ये वो फिल्म का विलन है क्लियरली, और उसकी थोड़ा बहुत यूज टू आपको लगता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैंने फिल्म हिंदी में देखी थी तो मुझे ये नहीं पता कि डबिंग में क्या दिक्कत हुई होगी या कुछ नहीं। हालांकि डबिंग ठीक ठाक थी, लेकिन उसका जो कैरेक्टर इतना ज़्यादा क्या कहेंगे कैजुअल लगता है। मतलब वो ईवल कैरेक्टर्स होते हैं उस तरह के, लेकिन वो जैसे लगता है कि कोई आज का बंदा है जो कितने कैजुअल को, जैसे शराब को दारू कह रहे हैं और वो सब चीज़ें, मतलब कि बहुत ही कैजुअल लगती है। हालांकि धीरे धीरे आपको पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस में एक क्या कहेंगे एक जान आती है। आप उससे मतलब आप समझ देते हैं कि किस तरह का एकदम एक नाइलिस्ट किस्म का आदमी है, एकदम ईवल कैरेक्टर है ये, जिसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हर बस वो उसके अपने दादा का सपना पूरा करना है बेसिकली, दैट्स इट। तो उसकी परफॉर्मेंस कमाल की लगी। रुक्मिणी वसंत जो फिल्म में एक मेजर ट्विस्ट आता है थर्ड एक्ट में, और वो भी कमाल की है। शुरुआत में आपको ऐसे ही लगता है बस एक एज एन आई कैंडी यूज़ किया गया है, बट ऐसा नहीं। उसका एक मेजर रोल है और बहुत ही कमाल का रोल है और परफॉर्मेंसेस कमाल की हैं उसकी भी। ऋषभ शेट्टी के बारे में क्या बोला जाए यार, वो बंदा मतलब वो नेशनल ट्रेजर ना बन जाए चल के आगे हैं। मतलब वो डायरेक्टर भी है और एक्टर भी। और जो उसने, जहाँ तक कि परफॉर्मेंसेस की बात है, जो उसने कांतारा पहली फाली में किया था उसको ईजिली इस फिल्म में टॉप कर जाएगा। मतलब अगर उस फिल्म के लिए उसको नेशनल अवार्ड मिला है तो इस फिल्म के लिए भी उसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए ही चाहिए। मेरे ख्याल से तय है उसको मिलना। अमेजिंग परफॉर्मेंसेज यार वो आदमी। और उसकी एक और ख़ास बात लगी कि वो बिल्कुल आम आदमी लगता है, और मैं कह रहा हूँ इन अ गुड सेंस। जैसे कि जब वो भीड़ के साथ, अपने लोगों के साथ, जो जंगल ट्राइब्स हैं उनके साथ जब वो खड़ा होता है भीड़ में, तो लगता है वो उन्हीं का पार्ट है। ऐसा नहीं लगता कि कोई सुपरस्टार आके आपने जगह वहाँ पर अलग से रख दिया, नहीं, वो उनका पार्ट लगता है, उनका हिस्सा लगता है। इससे फिल्म को एक ऑथेंटिसिटी मिलती है। फिल्म बहुत ही रियल लगती है। आप से लगता है कि आप उस जगह के लोगों को बस एज ए ऑब्जर्वर आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई स्टार वाला वो चीज़ में नहीं है, और उसके बावजूद ये बंदा कितना टैलेंटेड है। फिल्म में वीएफएक्स की मैं बात करूँगा, जानवरों के हैं, एक टाइगर का सीन है। मतलब मैं जब वीएफएक्स वाले सीन देखता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि इसमें कहीं कमी, जो शेर चल रहा है उसके मोशन में कहीं आपको कुछ अटपटा लगे, ऐसा कहीं नहीं लगता। शेर है, एक अजीब सा क्रिएचर है जो
उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, वरना वो स्पॉइलर हो जाएगा। और लीमर्स हैं बहुत सारी जंगल में, वो पूरे के पूरे वीएफएक्स से क्रिएट किए गए और इतने रियल लगते हैं, इतने कमाल के लगते हैं। तो टॉप मार्क्स फॉर वीएफएक्स। कमाल की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म लगता है कि कितनी बड़ी है। जो एक्शन सीन्स हैं वो टिपिकल साउथ इंडियन वाले ही हैं, मतलब कि लोग हवा में उड़ रहे हैं और वो से उतनी रियलिस्टिक नहीं है जितनी मुझे पसंद है, बट बाकी सब चीज़ें इतनी गजब की हैं तो आप उसको माफ़ कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ें, मतलब इतनी तारीफ मैंने की क्योंकि इतनी चीज़ें अच्छी हैं इस फिल्म में। अगर आप एज ए स्टैंड अलोन फिल्म में आप देखते हैं, अगर इसकी पहली फिल्म के साथ कोई रिश्ता ना होता तो एक कमाल की फिल्म होती। बट जब आप उससे कंपेयर करते हैं, और मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा लोग जब इसको देखने जाएंगे तो उनके मन में उन्होंने ऑलरेडी कांतारा जो पहली वाली थी उसको देखा ही होगा मेरे ख्याल से। तो और वो लोग ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे ही करेंगे। तो उतनी अच्छी ये फिल्म नहीं बन पाती है अनफॉर्चुनेटली। जो गूज बम्प्स आए थे, आपके रोंगटे खड़े हो गए थे जब क्लाइमैक्स देखा था हम लोगों ने उस फिल्म का 2022 वाली, वो यहाँ पर नहीं है। वैसा है, 2 बार ऐसा होता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट मेरे में आया ही नहीं वो चीज़, क्योंकि अब आपने वो चीज़ देख ली है शायद, या जिस तरह से जो इस फिल्म का जो मेन फ्लॉ है, जो इसको ट्रूली एक ग्रेट फिल्म बनने से रोकता है, वो है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले। फिल्म इतनी ज़्यादा डेंस है ना, कहानी मेरे ख्याल से इसको इस तरह की कहानी को एक मिनी सीरीज़ बना के 6-7 एपिसोड 1-1 घंटे के दिखाए जाते तब होता है। फिल्म इतनी गहराई में जाती है, 3 पीढ़ियों के बारे में, उसके दादाजी, उसके बेटे, और बस नरेशन के साथ उसको निपटा दिया जाता है। और जो पहली फिल्म थी उसमें उसका नरेशन कितनी सिंपल थी वो फिल्म, मतलब लिटरली फिल्म के 10 मिनट में ही, फिल्म की शुरुआत के 10 मिनट में ही आपको पता चल गया था कि अच्छा ये जंगल में गांव वाले हैं और ये इसके दादा राजा थे और ये राजा के वंशज हैं और वो दोबारा गांव वालों को से चालाकी से उनकी ज़मीन हड़पना चाहता है। लिटरली 10 मिनट के अंदर आपको सारी कहानी समझ में आ गई थी और उसके बाद आप पूरा इंजॉय कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा है उस पर आप फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कहानी चल रही है, आपको नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनकी आपको चिंता करनी है। हालांकि उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, सब अच्छा है, लेकिन वो जो हाइट है पहली वाली फिल्म की उसको ये फिल्म नहीं छू पाती है। तो रिकमेंडेशंस की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा रेकमेंड ज़रूर, एक वन टाइम वॉच तो बनता ही बनता है इस फिल्म का। इतनी कमाल की, मतलब इसकी टेक्निकली फिल्म इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको डिमांड करती है कि आप इसे एक बड़े थिएटर में देखें जहाँ पर अच्छा साउंड सिस्टम हो। साउंड के बारे में मैंने नहीं बात की, साउंड भी इसका कमाल का है। जहाँ तक वर्डिक्ट की बात है, मैं कहूँगा 5 में से 4 स्टार दूंगा मैं इसे। एक अमेजिंग फिल्म है, लेकिन कंपेयर टू फर्स्ट वन थोड़ी सी मार खा जाती है। तो यह फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 45 मिनट और फिल्म है रेटेड UA 16+, यानी 16+ के ऊपर लोगों के लिए है ये फिल्म। तो दैट्स इट, कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।